डायबिटिक पेशेंट्स क्या बनाना खा सकते हैं? क्या बेनिफिट्स हैं जो बनाना से मिल सकते हैं? क्या सावधानी है जो बनाना खाने के समय या खाने से पहले आपको माइंड में रखनी है? इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना रहता है? कितने बनाना आप दिन में खा सकते हैं? किस समय बनाना खाना चाहिए और किन फूड्स के साथ बनानास को खाना चाहिए? बनानास जो कि एक बहुत हेल्दी फ्रूट माने जाते हैं। बनानास अपने आप में विटामिन्स, मिनरल्स इन सब से भरपूर होते हैं। बनाना में फाइबर की मात्रा भी पाई जाती है जो कि आपके स्टमक में जाके फुलनेस प्रोवाइड करती है और भूख को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्या डायबिटीज में बनाना खा सकते हैं? जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स भी बनाना खा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां ध्यान में रख के। बनानास न्यूट्रिशियस होते हैं, हेल्दी होते हैं, फाइब्रस होते हैं, लेकिन इनमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है और राइप बनाना ज़्यादा कार्ब्स होने की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए डायबिटिक्स को बनानास को मॉडरेशन में खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पे खाना चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं जो बनानास खाने से आपको मिल सकते हैं? हालांकि बनानास में कार्ब्स और शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये फाइबर में भी रिच होते हैं, इसलिए डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट करते हैं और ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देते। नंबर 2, बनाना रिच सोर्स है विटामिन का। विटामिन सी, विटामिन B6, ये सब विटामिन्स आपको बनाना में देखने को मिलते हैं। बनाना में मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बनाना में फास्फोरस, मैंगनीज, कैल्शियम, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स जो हमारी बॉडी में हेल्थ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये सब बनाना में पाए जाते हैं। बनाना में प्रोटीन की मात्रा भी देखने को मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ बनाना में आपकी बॉडी में देने के लिए भरपूर मात्रा में फाइबर भी प्रेजेंट होता है। बात करें अगर हम राइप्ड बनाना की, यानी कि पीले बनानास की, इस तरह के बनानास में जनरली शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है, आपके ब्लड में शुगर को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम ग्रीन बनानास की बात करें या कच्चे केले की बात करें, ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं। ये स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को बढ़ाए बिना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। राइप्ड और अनराइप्ड बनानास को अलग अलग तरह से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। येलो बनानास में हालांकि थोड़ी सी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और ग्रीन बनानास में यानी कि अनराइप्ड बनानास में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, शुगर की मात्रा कम होती है, तो ये आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। बनानास में फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बनाना रिच सोर्स है पोटेशियम का, मैंगनीज का, मैग्नीशियम का, जो आपको फर्दर गंभीर बीमारियों से भी बचाता है, हार्ट डिजीज से भी आपको बचा के रखता है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको बनाना खाने पे मिल सकते हैं। यहाँ ध्यान ये देना है कि ग्रीन बनानास जो होते हैं, ग्रीन बनानास में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो कि इंसुलिन की, जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट है उनमें काम करते हैं और इंसुलिन की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए डॉक्टर्स ग्रीन बनानास खाने के लिए आपको ज़्यादा सलाह दे सकते हैं। बनानास को किस तरह से खाना चाहिए? जनरली आपको एडवाइस किया जाता है जब भी आप बनाना खाएं उसको प्रोटीन या फैट रिच फूड्स के साथ कंबाइन करके खाएं, जिसका बेनिफिट ये है कि ये स्लो डाइजेशन को प्रोग्रेस करेगा, साथ साथ ब्लड में शुगर की मात्रा स्लो अमाउंट में रिलीज करेगा। इसके अलावा आपको पोर्शन साइज ध्यान में रखना है, मॉडरेशन में खाना है, कम खाना है बनानास को। साथ साथ आपको ये कोशिश करनी है ग्रीन बनानास जो कि कम पके हुए बनानास हैं, उनको विभिन्न प्रकार से अपनी डाइट में शामिल करना है। उनको आप सब्जी के तौर पे भी खा सकते हैं, अगर आप कच्चा खा सके तो वो भी आप खा सकते हैं। इस तरह से आपको बनानास को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। कितने बनानास आप दिन में खा सकते हैं? जनरली एडवाइस किया जाता है 1 से 2 मीडियम साइज बनाना आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अगर आप येलो बनाना पे भी जा रहे हैं
कोशिश कीजिए 1 से ज़्यादा येलो बनाना आप न खाएं। किस समय बनानास को खाना चाहिए? जनरली एडवाइस किया जाता है किसी भी मील के बाद, आप ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हैं, आप इसको आफ्टरनून लंच के बाद अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको एडवाइस किया जाता है कि केले को आप खाली पेट न लें, आप इसको किसी मील के बाद या फिर किसी ऐसी डाइट से शामिल करें जिसमें प्रोटीन की मात्रा या फिर फैट की मात्रा ज़्यादा हो। यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये भी है कि आजकल जो बनाना चिप्स अवेलेबल हैं उनको भी डायबिटिक्स को अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस ऑयल में बनाना चिप्स फ्राई किए जाते हैं वो आपकी बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आप अगर घर पे इस तरह के चिप्स ट्राई करना चाहते हैं, आप अपने ऑयल को कंट्रोल कीजिए, कुकिंग को कंट्रोल कीजिए और बेटरमेंट की तरफ आप मूव कर सकते हैं। इसलिए कंक्लूजन की अगर हम बात करें, बनानास 1 से 2 खाएं, दिन में खाना खाने के बाद बनानास को खाएं, ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं, लेट नाइट में बनाना खाना अवॉइड कर सकते हैं। साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ग्रीन बनानास या अनराइप बनानास एक ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है एज कम्पेयर टू येलो बनानास। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप खाली पेट ना लें, किसी डाइट के साथ बनाना को शामिल करें। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।